शहर की हलचल धीरे धीरे थम चुकी थी। घड़ी में रात के 12 बज गए थे जब रमेश ने अपनी आखिरी बस पकड़ी। यह बस शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके गांव की ओर जा रही थी। बस में सवार होते ही रमेश ने देखा कि बस में केवल कुछ ही लोग थे। बस का वातावरण भयानक और ठंडा था। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी, रमेश ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा अजीब सा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा एक अजीब सी मुस्कान में बदल रहा था। उसने रमेश की तरफ देखा और बुदबुदाया, कहाँ जा रहे हो भाई? रमेश ने धीरे से जवाब दिया, गांव रामपुर। तुम्हें पता है, ड्राइवर ने धीरे धीरे कहा, इस बस में कभी कभी अजीब चीजें होती हैं। रमेश ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चलाता रहा। रमेश ने खिड़की के बाहर देखा। घना कोहरा बस को घेर रहा था। अचानक बस ने एक झटका खाया और रुक गई। ड्राइवर ने कहा, एक छोटा सा ब्रेक है। रमेश ने देखा कि बस एक सुनसान जगह पर रुक गई थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधेरा और धुंध। अचानक एक साया बस के अंदर आया। वह एक महिला थी, काले साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले हुए और चेहरा झुका हुआ। रमेश ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। उस महिला ने धीरे से कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। महिला उसके पास बैठ गई। रमेश ने उसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन वह चेहरा अस्पष्ट था। बस ने फिर से चलना शुरू किया। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, रमेश ने महसूस किया कि बस में और लोग नहीं थे। सभी यात्री एक एक कर गायब हो रहे थे। रमेश ने घबराकर ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर का चेहरा और भी डरावना हो गया था। अचानक रमेश के कानों में एक अजीब सी आवाज आई, ये बस तुम्हें कहाँ ले जा रही है रमेश? रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह महिला भी गायब हो चुकी थी। रमेश ने ड्राइवर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जकड़ गए थे। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं और केवल अंधकार बचा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में रमेश ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने देखा कि वही महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। रमेश ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। महिला ने धीरे से कहा, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? महिला ने अचानक अपना चेहरा रमेश के करीब लाकर कहा, यह बस हमारी है और जो भी इस बस में चढ़ता है उसकी आत्मा कैद हो जाती है। रमेश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर से बाहर निकल रही है। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वह बेहोश होने लगा। जब उसकी आंखें खुली